तो हे गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है वोकल प्रोसेसिंग के ऊपर। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि वोकल मिक्सिंग और वोकल प्रोसेसिंग एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वोकल मिक्सिंग और वोकल प्रोसेसिंग दोनों अलग अलग चीज है। जैसे कि वोकल प्रोसेसिंग में जब आप एक वोकल को रिकॉर्ड करते हो, रॉ वोकल को आप रिकॉर्ड करते हो, वहां से लेके आप उसका गेन स्टेज हो गया या फिर उसकी डायनेमिक हो गई या फिर उस पे इक्यू हो गया या फिर उसकी नॉइस क्लीनिंग हो गई, वो सब वोकल प्रोसेसिंग के अंडर आता है। और वोकल मिक्सिंग होती है कि आप पूरे गाने में या पूरी आपने बीट बना ली और वोकल है, और वो वोकल प्रोसेस होने के बाद आप उसमें उस वोकल को अपने बीट के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ पूरा मिक्सिंग करते हो। जैसे कि अगर आपके बीट में या आप म्यूजिक में पियानो, पैड, सिंथ, लीड, वो सब साउंड है, ड्रम इंस्ट्रूमेंट, हाई हैट, परकशन, वो सब साउंड है, वो आप पूरा सराउंडिंग साउंड क्रिएट करके यहाँ पे वोकल को ऐड करते हो और उसको पूरी तरह से एडजस्ट करते हो, तो वो पूरी वोकल मिक्सिंग की प्रोसेस हो गई। लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूँ वोकल प्रोसेसिंग की। वोकल मिक्सिंग के ऊपर भी मेरा वीडियो एक जरूर से आएगा, लेकिन अभी बात करते हैं वोकल प्रोसेसिंग की। और वोकल प्रोसेसिंग और मिक्सिंग के किस स्टेप में क्या क्या किया जाता है, किस चीज पे फोकस किया जाता है, वो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं एक रॉ वोकल को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। अब जो मैंने यहाँ पे जो वोकल लिया है उसका पूरा क्रेडिट यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि ये कॉपीराइट फ्री है, तो मैं इसलिए यहाँ पे ये वोकल यूज कर रहा हूँ। एंड क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन ओनली। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा वोकल एफ माइनर पे अभी है और 60 BPM पे है। लेकिन अभी मैं एक बात बता दूँ, सबसे पहली बात कि जब आप वोकल रिकॉर्ड करते हो तभी आप कोशिश करो कि आप अपने वोकल को अच्छे से रिकॉर्ड करो, क्योंकि अगर आप वोकल रिकॉर्ड करते वक्त ही कुछ ज़्यादा नॉइस या ऐसा कुछ भी हो जाता है तो वो बाद में वोकल प्रोसेसिंग करना नामुमकिन हो जाता है। ताकि जब भी आप रॉ वोकल एक रिकॉर्ड करते हो तब कोशिश करो कि अच्छे रूम में, अच्छे सराउंडिंग में, जिसमें एको ना हो, रिवर्ब जैसा साउंड थोड़ा ना आता हो, उसी में रिकॉर्ड करो। और हो सके तो बिना इफेक्ट यानी कि रिवर्ब या डिले यूज करे बिना रिकॉर्ड करो, या फिर कंप्रेसर लगा के, या ऐसा कुछ नहीं। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा वोकल आप रॉ वोकल रिकॉर्ड करो तो कंप्रेसर लगाए बिना रिकॉर्ड करो। और सबसे मेन बात, अगर आपके पास बजट है या फिर आपके पास पॉप फिल्टर है तो वो आपके वोकल को या फिर आपके जो कुछ वर्ड्स है वो, या फिर आपकी जो ब्रीथिंग, जो आपकी सांस चल रही है, उसकी वॉइस को वो कैप्चर नहीं होने देगा, वरना वो बाद में आपको यहाँ से मैन्युअली रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे वोकल प्रोसेसिंग की। तो ये हमारा रॉ वोकल है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसको हाइड कर दे रहा हूँ। ये यहाँ पे हमारा पूरा वोकल अभी मैं आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले जो रॉ वोकल है, I am falling down, searching for you, lost in my hometown, searching for my peace of mind. Ooh, I'll follow you there. अब इसको हम स्टॉक प्लगइन से प्रोसेसिंग करेंगे। कोई भी एक्सटर्नल प्लगइन का हमने यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है। तो आपने यहाँ पे ये वोकल सुने, I am falling down, searching for. जो यहाँ पे नॉइस है उसमें थोड़ी सी कुछ फ्रीक्वेंसीज वो आ रही है। अगर आपने अच्छे हेडफोन पहने हैं या अच्छे ईयरफोन पहने हैं तो आपको जरूर से ये सुनाई देगा। तो सबसे पहले हमें इसको रिमूव करना होता है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे थोड़ा दिखाऊं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रीथिंग की नॉइज यहाँ पे कैप्चर हो रही है। तो ये सभी नॉइज़ को हमें रिमूव करना होता है। अगर आप यहाँ पे एक पॉप फिल्टर, अच्छा सा पॉप फिल्टर लेके यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो तो ये साउंड रिकॉर्ड होने के चांस बहुत कम है। और अब यहाँ पे भी थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे भी कुछ है नॉइज़, ये रहा कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डबल क्लिक करके डी क्लिकिंग मोड में यहाँ पे क्लिक करके जेनरिक कर दो, ताकि ये यहाँ पे कुछ इस तरह से ब्लेंडिंग मोड में आ जाएगा। अब यहाँ पे स्लाइस वाला टूल लेंगे हम और यहाँ पे इस तरह से कुछ कट लगा देंगे। फिर अगर बाद में हमें ज़्यादा या कम लगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने अभी कट लगा लिए और जो बाकी के पार्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे, जो कि खाली यहाँ पे सिर्फ नॉइज़ है।
और मैं यहाँ पे मैं बता दूं कि ये हमारे यहाँ पे ये ड्राई वोकल है। अब यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से कर दूंगा। और अगर आपका कुछ इस तरह से हो रहा है तो अल्ट प्रेस करके आप करो ताकि वो एकदम माइनर में यहाँ पे इस तरह से हो। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से अभी लगा रहा हूँ और यहाँ पे अब देखते हैं। down, यह यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्ब टाइप यहाँ पे है। तो अगर आप इसको यहाँ पे कट करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से कट कर दो और यहाँ से थोड़ा सा मैं फेड इन कर दूंगा या फेड आउट, यहाँ से इस तरह से फेड आउट कर दूंगा मैं। down, आप चाहो तो यहाँ से स्टार्टिंग में भी आप कर सकते हो थोड़ा सा हल्का सा। अब यहाँ से करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अब आप सुनना। searching for you, सर्चिंग फॉर यू, लेकिन यहाँ से अगर आप ये कट कर दोगे कुछ इस तरह से, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे लगेगा कि ये सिर्फ नॉइस है तो इस तरह से आप कट कर दोगे। और अब आप सुनिए। searching for you, सर्चिंग में जो अ आता है सिर्फ वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से स में यहाँ से इस तरह से है और स वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी हाई एंड में आती है, तो यहाँ पे इसकी डायनेमिक रेंज एकदम कम है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि यहाँ से इतना रखेंगे और ये फेड इन को हल्का सा इस तरह से कर देंगे, तो कुछ इस तरह से ये साउंड आएगी फिर, searching for you, ताकि वो स वाली फ्रीक्वेंसी जो है हाई एंड वाली वो एकदम से कट ना हो जाए, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ हाई एंड की बात हो रही है। आगे चल के मैं लो एंड वाली फ्रीक्वेंसी भी आपको मैं दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि हर एक फ्रीक्वेंसी जो होती है अगर वो लो में भी क्यों ना हो, हर फ्रीक्वेंसी कट करना हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अब यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप सुनिए, और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस कर दूंगा मैं कुछ इस तरह से फेड आउट। lost, अब यहाँ से है वोकल, lost in, तो यहाँ से इतना कट कर देंगे। अल्ट प्रेस करके करो तो इस तरह से होता है, या थोड़ा बहुत आगे करके आप इस तरह से फेड इन दे सकते हैं। lost in my hometown, यहाँ से भी इस तरह से फेड आउट, यहाँ से ये कम कर दूंगा। lost in my hometown, अब यहाँ पे searching, यहाँ पे भी ये इस तरह से ही है। search, अगर अब मैं यहाँ से प्ले करता हूँ searching, 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 तो ये वर्ड थोड़ा अधूरा लग रहा है। अब यहाँ से मैं आपको करके दिखाता हूँ, searching, तो ये अब वर्ड पूरा हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से करके यहाँ से फेड इन। अब सुनिए, searching, तो अब बराबर हो गया है ये। search, अब जो मैं यहाँ पे बेस वाली फ्रीक्वेंसी बता रहा था वो यहाँ पे शो करेगी, आपको देखना है यहाँ पे। searching for my peace of mind, यहाँ पे अगर आपने देखा तो सर्चिंग वाली जो फ्रीक्वेंसी है, जो वर्ड है, उसमें ज़्यादातर हाई एंड का यूज़ होता है, और जो यहाँ पे पीस वाला जो वर्ड है उसमें थोड़ा बेस लो एंड साउंड करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको मिक्सर टैप पे यहाँ पे भेज के इसमें यहाँ पे आपको शो करूँ तो अब आप देखना यहाँ पे बेस वाली फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। for my peace of, यहाँ for पे my peace, for my peace, पीस वाले पे यहाँ पे 100 पे भी यहाँ पे बूस्ट हो रहा है थोड़ा बहुत, for my peace of mind, या 200 के यहाँ पे 200 के करीब यहाँ पे लो एंड वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे शो कर रही है। for my peace of, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेस वाला साउंड भी यहाँ पे है। तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस तरह से काम करती है, जो वर्ड बाय वर्ड कई सारे वर्ड है जिसमें हाई एंड या कई सारे वर्ड है उसमें लो एंड वाली फ्रीक्वेंसी होती है। for my peace of mind, यहाँ पे भी इस तरह से कट करके फेड आउट। for my peace of mind, यहाँ से इतना कट कर दूंगा। ooh, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से करके यहाँ पे फेड आउट कर दूंगा, ooh, ताकि फेड आउट होते हुए ये वॉल्यूम डक हो जाए, ख़त्म हो जाए।
अब यहाँ पे कुछ नॉइज़ है जो कैप्चर हो रहा है, यहाँ पे मैं लूप करके सुनाता हूँ। ये ब्रीथिंग की नॉइज़ है, इसको रिमूव कर देते हैं। इसको फेड इन कर देते हैं इस तरह से। I'll follow you there. यहाँ से इस तरह से कर दूंगा और फेड आउट। अब यहाँ पे आप डायनेमिक रेंज देखो इसकी, यहाँ पे ये इसका लेवल देखो ये सभी का, और यहाँ पे ये देखो, और यहाँ पे ये लाउडर पार्ट है यहाँ पे। अगर आप पूरे वोकल में देखो यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा लाउड पार्ट यहाँ पे ये है, तो इसको हमें कॉम्प्रेस भी करना पड़ेगा, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और कॉम्प्रेसर के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं इसको आगे की ओर कर दूंगा पूरा। तो ये हमारी अब हो गई यहाँ पे ये, जो कि यहाँ पे जो सिर्फ नॉइज का पार्ट था वो हमने इस तरह से रिमूव कर दिया है। आपके यहाँ पे जितने भी वोकल हो, जितना भी आप एड लिप्स ऐड करो या वोकल ऐड करो, आपको यहाँ पे हर एक को यहाँ पे इस तरह से नॉइस रिमूव करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे जो नॉइस वाली फ्रीक्वेंसीज थोड़ी बहुत भी हो वो आपको मिक्सिंग के वो दिक्कत ना दे। अब जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि हमने पहले इस मिक्सर ट्रैक पे भेज देना है। I am falling down. और यहाँ पे तो मेरा पहले से ही वॉइस यहाँ पे वोकल कम है, I am falling down. 18 dB के अराउंड ही जा रहा है। अगर आपका वोकल 3 से ऊपर या 6 से भी ऊपर जा रहा है तो आपको गेन स्टेजिंग करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ से वॉल्यूम नॉब को आपको यहाँ से कम करना पड़ेगा, ताकि आपका वोकल -6 dB से -15 या 12 dB तक यहाँ पे आ जाए। इससे ये होगा कि अगर आपका साउंड, आपका वोकल यहाँ पे एकदम लाउड होगा और आप उसमें वोकल प्रोसेसिंग या मिक्सिंग करोगे तो साउंड लाउड होने की वजह से आपको अच्छे से पता नहीं चल सकेगा। तो इसीलिए वॉल्यूम लो करके आप जितना मिक्सिंग या मास्टरिंग या फिर वोकल प्रोसेसिंग करोगे उतना आपको बेटर रिजल्ट सुनाई देगा। या फिर आप यहाँ से फ्रूटी बैलेंस ऐड करके यहाँ से आप वॉल्यूम इस तरह से भी यहाँ पे कम कर सकते हैं -6 dB के अराउंड। लेकिन मेरा यहाँ पे एक डिसेंट साउंड है तो यहाँ पे मैं इसको ऐड नहीं करूँगा। अब यहाँ पे मैं EQ को डिलीट कर देता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे एक वोकल रिकॉर्ड किया है और चाहे फिर आपने यहाँ पे नॉइस रिमूव भी कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक कुछ फ्रीक्वेंसीज होती भी है तो उसको कट करना ज़रूरी है, जैसे कि बेस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मिक्सर ट्रैक में यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रूटी पैरामीट्रिक EQ2 ऐड करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे, इसको अनेबल कर देंगे दोनों को, ताकि हमें विजुअली अच्छे से शो हो। I am falling down, searching for you, lost in my hometown, searching for my peace of mind. हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ से 200 तक तो आ ही रही है, लेकिन इसके आगे की जो यहाँ पे 20 से लेके 200 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि ये एक फीमेल का वोकल है। और यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि फीमेल का वोकल या उसका टोन किस हिसाब से है, क्योंकि फीमेल के वोकल और मेल के वोकल में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि मेल का जो वोकल होता है उसमें थोड़ी बेस फ्रीक्वेंसीज थोड़ी ज़्यादा होती है, या फिर लो मिड फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि फीमेल वॉइस में उसकी फ्रीक्वेंसी, बेस वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर नहीं ही होती है। अभी अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसीज, बेस फ्रीक्वेंसीज या लो मिड वाली फ्रीक्वेंसीज थोड़ी ज़्यादा होगी। यहाँ पे मैं आपको एक डेमो करके यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप पे आके लो पास कर दूंगा और यहाँ पे ऑर्डर पे स्टीप 8 कर दूंगा। और अब मैं यहाँ से 200 के करीब यहाँ पे मैं ले जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरी ये 200 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैंने सेट की है। अब यहाँ पे मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। अभी भी बता रहा हूँ, एक अच्छे हेडफोन या अच्छे ईयरफोन पहन के आप वीडियो देखो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आप सुन रहे होंगे कि थोड़ी सी नॉइज़ और वो बेस वाली फ्रीक्वेंसीज थोड़ी आ रही है। अब मैं यहाँ पे इसको पूरा बूस्ट कर देता हूँ। अब आप सुनिए अच्छे से। ये देखा आपने कितनी बेस वाली और हार्श फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है। तो इसको मैं रीसेट कर दूंगा। और यहाँ पे मैंने 200 पे एक कट लगाया है, तब मुझे इसका उल्टा चाहिए। तो यहाँ से राइट क्लिक करके टाइप पे आके लो पास ऐड किया है, तो अभी मैं इसको हाई पास कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मैंने जो यहाँ पे इतना पार्ट जो मुझे नहीं चाहिए वो मैंने अभी सुन लिया, तो ये
उठने पार्ट को यहाँ पे कट कर देगा अपने आप। यहाँ पे टाइप पे आके हाई पास कर दूंगा तो ये यहाँ पे उठनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ऐड हो गए और जो मुझे नहीं चाहिए वो यहाँ पे कट हो गई। तो जब आप वोकल मिक्सिंग करेंगे और आपकी पूरी बीट के साथ यहाँ पे गाना आपका प्ले होगा तो यहाँ पे जो बेस वाली फ्रीक्वेंसी किक या फिर बेस या 808 होगा उसके लिए यहाँ पे जगह खाली हो गई यहाँ पे। और अब आप सुनिए। I am falling down, searching for you. थोड़ी सी हल्की सी जो बेस वाली फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो मैंने यहाँ पे कट कर दी है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे बताऊँ कि हमने कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कट कर दी है। तो आप यहाँ से जो अभी 4 डॉट है यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके आप यहाँ से या फिर यहाँ पे अपने माउस के स्क्रॉल बटन से आप कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम स्लोप रखते हैं जो कि स्मूथ स्लोप होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी 150 के करीब यहाँ पे कर देंगे। I am falling down. ताकि कुछ वर्ड्स जो होंगे जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, My पीस ऑफ माइंड, peace of mind. तो यहाँ पे जो बेस वाली फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत यहाँ पे वो वर्ड में है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत रहे। इतना भी नहीं कि पूरा कट कर दो। यहाँ पे सिर्फ जो मडीनेस होती है उसको हमें सिर्फ रिमूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी एक क्लीनिंग हो गई है। I am falling down. अब यहाँ पे हम दूसरे नंबर वाला यहाँ पे नॉब करके यहाँ पे एकदम ऊपर कर देंगे और यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से स्टिप कर देंगे और सुनते हैं सबसे पहले। I am falling down. I am तो यहाँ पे ये आपको कानों को चुभ रहा है अभी के लिए, I am falling down. क्योंकि ये यहाँ पे मडीनेस वाले जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी वो यहाँ पे प्ले हो रही है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह करके यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे डाउन कर देंगे। यहाँ पे मैं करीब -2.5 dB कट कर रहा हूँ। I am falling down. तो यहाँ पे जो रंबल का साउंड या फिर मडीनेस होगी वो यहाँ से थोड़ी रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे हम EQ कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ज्यादातर वोकल में 2000 से लेके 5000 तक की फ्रीक्वेंसी में कुछ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि आपके कानों को चुभती है। अगर आपने अच्छे हेडफोन पहने होंगे तो वो आपको फ्रीक्वेंसी अच्छे से पता चल जाएगी, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इस तरह से अपने ये नॉब को ऊपर करके यहाँ पे प्लेस करके माउस के व्हील को नीचे कर दो और कुछ इस तरह से आप ऊपर हिंट पैनल में देखो तो यहाँ पे 10 से 12 dB तक यहाँ पे इस तरह से लेफ्ट या राइट करके प्ले करो और सुनो कि किस जगह आपके कानों को ये फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं लग रही है। तो उसको फिर हम बाद में रिमूव करते हैं। तो पहले सुनते हैं। I am falling down, searching for you. I am falling down. I am falling. यहाँ पे आप सुने तो थोड़ी विसल टाइप साउंड आ रही है, जो कि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक और बार मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। I am falling down. एकदम हाई एंड पे थोड़ी सी विसल टाइप साउंड यहाँ पे आ रही है, जो कि यहाँ पे हमें कुछ इस फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे आ रही है, जो कि अभी 11.9 यानी कि 12 dB पे यहाँ पे है। I am falling down. तो हम इसको अभी रिमूव करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे रिमूव करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से हम पूरा रिमूव कर देंगे। इसको करीब यहाँ से आप 2 dB से लेकर 3 dB तक माइनस कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। I am falling down. तो इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करके आप फ्रीक्वेंसीज I am falling down. ढूंढ सकते हैं और इसको रिमूव कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे किस तरह से वोकल प्रोसेसिंग की जाती है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा 5000 फ्रीक्वेंसी से आगे की फ्रीक्वेंसी हम थोड़ा सा बूस्ट कर देंगे ताकि एक ब्राइटनेस आ जाए अपने वोकल में। I am falling down, searching for you. मैं यहाँ पे 3.2 dB अराउंड बूस्ट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो अभी यहाँ पे हमारा EQ का काम हो गया है। तो अभी हमने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है वो मैं आपको ऑन और ऑफ करके यहाँ पे आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले ऑफ करके देखते हैं। I am falling down. I am falling down. तो यहाँ पे ज़्यादातर हमारी जो बेस वाली फ्रीक्वेंसी या फिर हार्श फ्रीक्वेंसीज थी जो हमने कट कर दी हैं
अब यहाँ पे बात आती है कि आपने यहाँ पे एक अपने वो रॉ वोकल की क्लीनिंग कर दी, लेकिन अब यहाँ पे आपका वोकल स्केल में है या नहीं, या कुछ वर्ड्स जो आपने यहाँ पे की सेट की है, स्केल सेट की है, उसमें है या नहीं, उसके लिए हम ऑटो ट्यून का यूज़ करेंगे। यहाँ पे अभी मैं बताऊँ तो मेरा यहाँ पे वोकल जो है एफ माइनर पे है, तो यहाँ से अब हम इफेक्ट में आके पिक्चर ऑन करेंगे। अब यहाँ पे ये एक FL स्टूडियो टॉक प्लगइन है जो कि ऑटो ट्यून का काम करता है, और अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए, अच्छा साउंड चाहिए, आपके वोकल की क्वालिटी, आपके वोकल या फिर आपका पूरा गाने या बीट की क्वालिटी आउटपुट अच्छा चाहिए, तो फिर आप अपने FL स्टूडियो के स्टॉक प्लगइन के ऊपर डिपेंडेबल नहीं हो सकते। इसके लिए आपको अपग्रेड होना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले की सेट कर देते हैं जो कि हमारी स्केल है। तो यहाँ पे माइनर है हमारी, और यहाँ पे हम F सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारा वोकल F माइनर पे है। तो अब आप सुनिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे स्केल चूज़ किया है। I am falling down. तो अब आपने सुना ये पूरा ऑटो ट्यून हो गया है हमारा वोकल। तो अब यहाँ से हम स्पीड को चेंज करेंगे, मीडियम पे रखते हैं। I am falling down. तो अभी यहाँ पे हमारा ऑटो ट्यून मीडियम पे सेट है, और ये ऑटो ट्यून आपको कितना रखना है वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है। आपको एक नेचुरल सा साउंड चाहिए तो यहाँ पे आप मीडियम या स्लो पे रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे टी पेन टाइप थोड़ा सा साउंड चाहिए तो फिर आप यहाँ पे इसको फास्ट पे रख सकते हैं, ताकि वो पूरा का पूरा ऑटो ट्यून ही लगे। जो कि यहाँ पे कई सारे ऐसे गाने हैं जो कि यहाँ पे फुल ऑटो ट्यून पे ही होते हैं, I am falling. लेकिन हम यहाँ पे इस तरह से सेट करते हैं अभी। I am falling down. I am falling. I am falling down. यहाँ पे हम अभी मीडियम पे रख रहे हैं। अब यहाँ पे हम फाइन ट्यून करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको फास्ट करके दिखाऊंगा कि फाइन ट्यून काम कैसे करता है। अब यहाँ पे मैं पूरा 100 कर दूंगा। तो अब आप सुनिए, I am falling down. इसकी पिच चेंज हो गई है जो कि एक चाइल्ड वॉइस की तरह यहाँ पे हो रही है अभी। I am falling. और यहाँ पे मैं -100 करता हूँ तो ये थोड़ी इस तरह से हो जाएगी, I am falling down. जो कि यहाँ पे कुछ स्क्रैच की हो हमने साउंड इस तरह से है। तो हम यहाँ पे इसको I am falling. I am falling. इस तरह से सेट करते हैं। I am falling down. इसको हम यहाँ पे मीडियम रखते हैं, यानी कि 50 पे रखते हैं, और इसको मैं यहाँ पे ट्यून को I am falling down. 10 पे सेट करके देखता हूँ। I am falling. यहाँ पे 10 पे ये अच्छी लग रही है। तो अब इसको भी एक बार ऑन ऑफ करके सुनते हैं। अभी ये ऑफ है, और अब आप सुनिए, I am falling down. और ऑन करते हैं। I am falling down. I am falling down. I am falling down. एकदम माइनर सा फर्क यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मीडियम सेट किया है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने क्लीनिंग भी कर ली और यहाँ पे हमारी स्केल यानी कि पिच भी यहाँ पे सेट कर दी है। तो अब यहाँ पे हम एक कंप्रेसर ऐड करेंगे ताकि एक स्मूथ साउंड यहाँ पे हमें अचीव हो जाए, ताकि जो हर एक वोकल में या एक डायनेमिक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि कुछ लाउडर पार्ट होते हैं और कुछ ज़्यादा लाउड नहीं होते, तो हमें इसको सबटल करना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फ्रूटी कंप्रेसर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले थ्रेशोल्ड को हम -24 dB तक सेट करते हैं और रेशियो को 4:1 करते हैं। अब वोकल के लिए यहाँ पे 3:1 या 3:1 से लेकर 4:1 तक यहाँ पे कर सकते हैं। और हम वोकल प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे रिलीज़ को 100 पे सेट करते हैं और अटैक को हम 10 के अराउंड रखते हैं, 10 ms के अराउंड रखते हैं। और अगर आप ड्रम के लिए कंप्रेसर यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अटैक कम रखना होता है। और खुद का ड्रम लूप कैसे बनाते हैं वो अगर आपने वीडियो देखनी है तो आई बटन पे अभी लिंक आ रही होगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ से अब थोड़ा सा गेन हम इसका बढ़ा देंगे, करीब 2.2 dB के अराउंड या फिर 2 अराउंड भी चल सकता है। और यहाँ पे कंप्रेसर ऐड करने के बाद और पहले आप सुनिए, I am falling down. I am falling. यहाँ से एकदम हल्का सा फर्क पड़ रहा है। I am. क्योंकि यहाँ पे हमें गेन बढ़ाना होगा,
करीब 4 dB अराउंड बढ़ा देता हूँ और पहले सुनिए। I am falling down. और ऑन करने के बाद सुनिए। I am falling down. ओके, तो अभी हमारा एक सबटल यहाँ पे हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे कंप्रेसर भी ऐड कर लिया है। और यहाँ पे अगर आप वोकल मिक्सिंग कर रहे हो, ड्रम और इंस्ट्रूमेंट के साथ आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आप फ्रूटी मल्टीबैंड कंप्रेसर ऐड करके जो मिड बैंड वाली यहाँ पे या फिर हाई एंड वाली फ्रीक्वेंसी है उसका आप थोड़ा सा गेन आप यहाँ से दे सकते हो। कुछ इस तरह से अभी मैं यहाँ पे 2 dB के अराउंड गेन बढ़ा रहा हूँ मिड बैंड का। और यहाँ पे अगर मैं हाई का भी बढ़ा के दिखाऊँ ज़्यादा ही, तो यहाँ पे कुछ हाई एंड वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसमें थोड़ी ब्राइटनेस ऐड हो जाएगी। और यहाँ से भी फिर आप थ्रेशोल्ड को सेट कर सकते हैं। I am falling down. I am fall. I am fall. अभी ये मैं यहाँ पे इसको I am fall. रीसेट यानी कि डिफ़ॉल्ट पे ही रख रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने इतनी मिक्सिंग कर ली। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम जो यहाँ पे खाली स्पेस है उसमें थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देंगे। तो स्पेस ऐड करने के लिए सबसे बेस्ट है रिवर्ब और डिले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रूटी रिवर्ब 2 ऐड करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले लो कट कर देते हैं। आप 400 या 520 लो कट कर दे सकते हैं और यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसीज थोड़ी सी कट कर देंगे। और हम साइज़ रखेंगे 50 या 50 to 60। और डी के टाइम हम 2.5 सेकंड से 4.5 या 5 सेकंड तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे वेट लेवल हम रखेंगे 25 के अराउंड या फिर 20 रखते हैं। आप यहाँ पे वेट लेवल 20 से लेकर 30% तक आप रख सकते हैं। तो अब आप सुनिए, एक यहाँ पे स्पेस ऐड हो जाएगा पूरा। I am falling down, searching for you. तो यहाँ पे जो बाकी का खाली स्पेस था उसमें थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस ऐड हो गई है। एक बार ऑफ करके सुनते हैं। I am falling down. और ऑन करने के बाद सुनिए। I am falling down. अब यहाँ पे हम फ्रूटी रिवर्ब को इतना पे ही रखते हैं और यहाँ पे अब डिले ऐड करते हैं, फ्रूटी डिले 3। अब यहाँ पे टाइम को मैं 4 पे ही रखूँगा, 4 सेकंड पे यहाँ पे पिंग पोंग कर दूंगा। और यहाँ पे फीडबैक पे यहाँ पे बी पी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे कर दूंगा। और यहाँ से हम वेट लेवल इसका 30% रखते हैं। I am falling down. अब यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा लगे तो यहाँ से आप इन वेट लेवल कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 25 रख रहा हूँ। I am falling down, searching for you, lost in my hometown, searching for my peace of mind. ये अभी के लिए इतना अच्छा लग रहा है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे फ्रूटी रिवर्ब और फ्रूटी डिले को ऑटोमेशन से भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ताकि इससे एक और अच्छा इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे इतने पार्ट तक कोई डिले या रिवर्ब नहीं चाहिए, सिर्फ जो एंड का यहाँ पे जो पार्ट है उसमें डिले और रिवर्ब चाहिए। तो यहाँ से ऑटोमेशन करके सिर्फ यहाँ से बूस्ट कर दूंगा, ताकि जो मेरा रिवर्ब और डिले हो वो इसी जगह से शुरू हो और यहाँ पे दूसरा वोकल स्टार्ट होने से पहले वो एंड भी हो जाए। तो इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। वो मैं ऑटोमेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तब मैं उसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। और अब यहाँ पे मैं फ्रूटी ब्लूडओवर ड्राइव ऐड करता हूँ, ताकि गाने में एक थोड़ी सी ब्राइटनेस और आ जाए। यहाँ पे हम प्रीएम को अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं सुनते हुए। I am falling down. I am falling down. यहाँ पे मैं अभी इतना रख रहा हूँ। और कलर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कलर एक तरह से सैचुरेशन का काम करता है, जो कि आपके गाने में एक ब्राइटनेस और बढ़ा देता है। तो यहाँ पे अभी हम 50% ही रखते हैं। I am falling.
इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस ऐड हो जाती है, सैचुरेशन ऐड हो जाता है, जो कि आप अक्सर साउंड गुडाइजर ऐड करके यहाँ पे करते हो। यहाँ पे ऑफ करके सुनते हैं। I am falling down. I am falling down. थोड़ी सी यहाँ पे ब्राइटनेस आ गई है, सैचुरेशन ऐड हो गया है। और अब यहाँ पे एक आखिरी चीज़ जो कि यहाँ पे ऐड करते हैं वो है मैक्सिमस। अब यहाँ पे मैक्सिमस में यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे हर एक फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग करके भी आप अपने हिसाब से मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर एक डेडिकेटेड डिटेल में वीडियो बन सकता है तो, और ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, तो मैं इसको अभी के लिए डायरेक्ट प्रीसेट यूज़ करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक मैन्युअली करके कैसे करते हैं वो आपको मैं यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले लो पे क्लिक करके सोलो कर देता हूँ, और अब आप सुनिए। अभी यहाँ पे सिर्फ लो वाली फ्रीक्वेंसीज जो है वो यहाँ पे सुनाई दे रही है, और यहाँ पे मिड पे करता हूँ, यहाँ पे मिड वाली है, और यहाँ पे हाई पे करता हूँ। ये सभी फ्रीक्वेंसी को आप अपने हिसाब से थ्रेशोल्ड और रेशियो सेट करके आप कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको वोकल प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रीसेट ऐड करके यहाँ पे बता रहा हूँ। अब कोई भी वोकल हो, डीहेसिंग करना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो एस या एस एच वाली जो फ्रीक्वेंसी है, सौ वाली फ्रीक्वेंसी, वो अपने आप रिमूव हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे आके डीहेसर नैरो बैंड यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैक्सिमस यही काम करता है, यहाँ पे डीएसर वाला, कि यहाँ पे जो आपके एस और एस एच वाली जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती है उसको ये यहाँ पे ये कट कर देता है। और अगर आप यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे इसके प्रीसेट में यहाँ पे स्लाइट वार्मनेस या स्लाइट वार्मनेस 2 है, वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये तो हो गई हमारी पूरी वोकल प्रोसेसिंग, लेकिन आखिर में एक और चीज़ है जो कि आपके वोकल को एक अच्छा सा स्पेस दे देगा पूरे गाने में, जो कि है यहाँ पे फ्रूटी इन्हेंसर। और यहाँ पे आप इसको अगर माइनस की तरफ ले जाते हैं, यानी कि राइट की तरफ, तो ये मर्ज होता जाएगा साउंड। और आप यहाँ पे लेफ्ट की ओर यानी कि प्लस की ओर लाते हैं तो आपका साउंड सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी के लिए हम यहाँ पे 30% या 35% रखते हैं। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो वोकल है वो बीच से ना होके पूरे सराउंडिंग से पूरी 3D टाइप से यहाँ पे ये साउंड करेगा, आपकी वोकल को वो अच्छा स्पेस दे देगा। तो यहाँ पे अभी आप सुनिए। I am falling down. तो अभी एक अच्छा सा स्पेस दे रहा है पूरे गाने में, लेफ्ट और राइट दोनों जगह से। ऐसा नहीं है कि थोड़ा एकदम बीच से साउंड आ रहा है। एक बार ऑन ऑफ करके यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। I am falling down. और अब आप सुनिए। I am falling down. ये अपने ये किसी भी वोकल को यहाँ पे या फिर जो भी आपने यहाँ पे ऐड किया है उसको इन्हेंस कर देगा पूरा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ स्टॉप प्लगइन का यूज़ करके यहाँ पे एक डिसेंट सा वोकल प्रोसेस यहाँ पे इसका आउटपुट अचीव कर लिया है। लेकिन अगर आपको थोड़ा एडवांस जाना है तो फिर आप स्टॉक प्लगइन पे डिपेंडेबल नहीं हो सकते, फिर आपको अपग्रेडेशन करना ही होगा। लेकिन अभी आप बिगिनर्स हो और अगर आपको वोकल प्रोसेस करना है या मिक्सिंग करना है तो आप टॉप प्लगइन से कुछ इस तरह से कर सकते हो। और ये यहाँ पे हमारी सिर्फ वोकल प्रोसेसिंग की बात थी। वोकल मिक्सिंग वाला टॉपिक में अलग से पूरा एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम बीट के साथ पूरे वोकल को हम मिक्स करेंगे अच्छे से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। और यहाँ पे एक टिप जरूर देना चाहूंगा कि आप हो सके उतना कम इफेक्ट लगा के या फिर कम प्रोसेस करके यहाँ पे आप एक अच्छा सा आउटपुट अचीव करो, वो बेस्ट होता है। अब यहाँ पे एक और टिप जो यहाँ पे मैं देता हूँ, इफेक्ट में आके यहाँ पे पैचर ऑन करके प्रीसेट वाले पे आके सिंपल EQ वोकल पे आप क्लिक करके यहाँ पे ये ऑन कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर बिगिनर्स लोगों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे सिर्फ इतने इफेक्ट नहीं है। अगर आप पैचर में आओगे और पैचर में आके यहाँ पे प्रीसेट पे जाओगे तो ये यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हो वो भी एक तरह से इफेक्ट ही है जो कि आपको काम आ सकते हैं। आप 1 बाय 1 जिस हिसाब से जो भी है यहाँ पे उस हिसाब से आप ऑन करके यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक इफेक्ट ही है। लेकिन बिगिनर्स लोगों को ज़्यादातर ये पता ही नहीं होता। तो अब यहाँ पे मैंने ये ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे ये रंबल वाला है। अब यहाँ पे हर एक वॉल्यूम को एडजस्ट करके यहाँ पे आप वॉल्यूम आपको जिस तरफ से चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। I am falling down. I am falling down.
I am falling down. I am falling down. I am falling down. I am falling down. I am falling down. I am falling. I am falling down. Searching for you. अभी ये यहाँ पे एक और सैचुरेट साउंड ऐड कर रहा है। मैं ऑन ऑफ करके भी आपको दिखाता हूँ। I am falling down. अभी ऑन करता हूँ। Searching for you. Lost in my hometown. यहाँ पे जिस तरह से लिखा भी हुआ है क्लैरिटी, तो यहाँ पे ये क्लैरिटी ऐड कर रहा है, जो कि एक फ्रेश एयर नाम का प्लगइन आता है। वो आपकी हाई एंड फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा एक फ्रेश साउंड क्लैरिटी ऐड करता है, जिस उसी तरह से यहाँ पे ये क्लैरिटी ऐड कर रहा है अपने वोकल में। तो इस तरह से हमने अभी हमारा एक रॉ वोकल था, उसमें से हमने थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके एक अच्छा खासा डिसेंट वोकल प्रोसेस आउटपुट हमने गेन कर लिया है। तो अभी हम पहले बिना इफेक्ट के सुनते हैं, यानी कि सभी जो इफेक्ट लगाए हैं वो सभी ऑफ रखेंगे और एक रॉ वोकल पहले इंपोर्ट किया था तब कैसा था और फाइनल प्रोसेस करने के बाद कैसा साउंड यहाँ पे हमने अचीव किया वो देखते हैं। तो यहाँ पे सभी इफेक्ट को एक साथ बंद करने के लिए यहाँ पे आके इसको डिसेबल कर देंगे, तो हमारी सारी इफेक्ट यहाँ पे डिसेबल हो जाएगी। अगर आपने मेरा FL Studio का मास्टर क्लास वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा जिसमें मैंने ये सब चीज़ें कवर की है, तो आप आई बटन पे जो वीडियो आ रहा है वो जाके आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने हर एक की फंक्शनैलिटी अच्छे से डिटेल में समझा रखी है। तो अब हम हमारा फाइनल रिजल्ट सुनते हैं। पहले ऑफ करके सुनते हैं। I am falling down. Searching for you. Lost in my hometown. Searching for my peace of mind. Ooh, I'll follow you there. अब यहाँ पे हम इसको ऑन करने के बाद सुनते हैं कि हमारी फाइनल आउटपुट कैसी आई है। I am falling down. Searching for you. Lost in my hometown. Searching for my peace of mind. Ooh, I'll follow you there. यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे पूरे इफेक्ट को यहाँ पे ऑन ऑफ करके यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। I am falling down. Searching for you. Lost in my hometown. Searching for my peace of mind. Ooh, I'll follow you there. तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे हमारे वोकल को प्रोसेस कर सकते हैं स्टॉक प्लगइन से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आती रहे। और जैसा मैंने पहले बताया, वोकल मिक्सिंग के ऊपर भी मैं एक पूरा वीडियो लाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून विथ मी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।